শিলিগুড়ির বাগডোগরা থেকে ন্যাশনাল গেমস, পরিকাঠামোর অভাব থেকে আর্থিক অসচ্ছলতা, কিন্তু নীলু থেমে থাকেনি। বাবা চা বাগানের শ্রমিক, মা দীর্ঘদিন অসুস্থ। এমন পরিস্থিতিতে খেলার কথা তো বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারে না অনেকে, কিন্তু সেই প্রতিকূলতাকেও পিছনে রেখে এগিয়ে গেছে পাহাড়ের এই লড়াকু মেয়েটি। সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে রেখে ন্যাশনাল গেমসে নিজের উজ্জ্বল উপস্থিতির জানান দিয়েছেন তিনি। পাহাড়ের নীলুর হাতে উঠেছে ব্রোঞ্জের পদক। খুশি তো হবেনি, কিন্তু সেই সঙ্গে অতীতের দিনের কষ্টের কথাটাও ভোলেনি সে। ফুটবল খেলার জুতো তো দুরস্ত, একটা সময় আর্থিক অভাবকে সঙ্গী করে খালি পায়ে খেলতে হয়েছে ফুটবল। তবে স্বপ্ন দেখতে ছাড়েননি। যখনই ভেঙে পড়েছে, ভেসে উঠেছিল গরিব বাবা মায়ের মুখটা, আর সেটাই যেন ক্রমশ শক্তিশালী করেছে নীলুকে। बहुत खुशी महसूस हो रही है और हम लोग यहाँ बंगाल का टीम से सब गए तो बहुत, क्योंकि क्या बोलूँ, हम लोग का रिजर्वेशन भी नहीं था, इतना कठिन परिस्थिति की ट्रैवल में बहुत कठिनाई हुआ, वैसे ही गए पर वहाँ पे ब्राउन मेडल मिला तो बहुत खुशी हुआ हम लोगों को। तो नीलू, क्या पहले से ही फुटबॉलर होना चाहती थे या और कुछ और? जी, मैं बचपन से ही फुटबॉलर बनना चाहती थी। किसको देख के फुटबॉलर बनना चाहा आपने? हम लोग की तरफ एक भैया है, उसी को देख के। अच्छा, और मतलब इंटरनेशनल फुटबॉल में कोई आपका आइडल है? जी, सुनील छेत्री। कितना दिक्कत आया इस मौकाम पे पहुंचने के लिए? सबसे पहले तो हम लोग को इधर में, जब सिलीगुड़ी एरिया में हम लोग का यहाँ कोचिंग कैंप नहीं है, हम लोग इधर उधर जाके खुद से ही प्रैक्टिस करके, पहले मैं नागरकटा में उधर में प्रैक्टिस करती थी, फिर सिलीगुड़ी में आई तो एक विनोद भैया वो ही हम लोग को प्रैक्टिस करा रहे थे हम लोग को, उसी से हम लोग को आगे बढ़े हुए हैं। वो सब क्या एक प्रॉब्लम होता था आपके लिए? बहुत ज़्यादा होता था उस वक्त में, तो पहले मम्मी सबका भी, पापा का सैलरी भी बहुत कम था, किट्स वगैरह खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। शुरू से ही हम लोग प्रैक्टिस कर, कभी कभी खाली पाया ही खेलते थे, ऐसा होता था। तो वो टाइम आपके लिए कितना टफ था? कभी लगा कि अब नहीं होगा, ऐसा कुछ लगा? ऐसा कभी नहीं लगा। लगने से भी मम्मी पापा का फेस देख के तो और भी ज़्यादा मेहनत करने का मन करता था हम लोग को। कैसे गाइड किया? सबसे पहले तो मैं मोहम्मडन में खेलने आई थी, उसी से मुझको गाइडेंस मिला, वहाँ पे खेली। फिर ईस्ट बंगाल में हम लोग को बुलाया खेलने के लिए, सुजाता मैम, और वो मैम बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराती हम लोग को, उसी से गाइडेंस मिला है। और फिर यहाँ पे दुला मैम भी नेशनल टीम में लेके गई, उसी से हम लोग को आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद का टारगेट क्या है आपका? अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस, आगे देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो और आगे नेशनल तक जाएंगे। मौसमी मुर्मू ने तो आपने देखा इंडिया टीम में गया है, तो इंडिया टीम में जाने का तो आपका विश जरूर होगा। जी जरूर, मेहनत करूँगी तो जरूर पहुँचेंगे। বাবা চা বাগানের শ্রমিক, মা দীর্ঘদিন অসুস্থ। এমন পরিস্থিতিতে খেলার কথা তো বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারে না অনেকে, কিন্তু সেই প্রতিকূলতাকেও পিছনে রেখে এগিয়ে গেছে পাহাড়ের এই লড়াকু মেয়েটি। সকালবেলা প্র্যাকটিস, ফিরেই বাড়ির সমস্ত কাজ। পড়াশোনা করার ইচ্ছাটাও ছিল, কিন্তু সেটা আর ক্লাস 12-এর পর হয়ে ওঠেনি। বাবার একার ঘাড়ে এত বড় সংসার, জেদটা বোধহয় সেই থেকেই আরো জোরালো হয়েছিল। मम्मी पापा तो बगान में ही काम करते हैं, तो फाइनेंशियल हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होता था। मम्मी 3 इयर्स बहुत बीमार थी उस वक्त में, पापा को भी, पापा का अकेला काम, इससे घर का भी चलाना, फिर हम लोग का पढ़ाई में खर्च नहीं कर पाते थे पापा। फिर भी से अभी आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है हम लोग को, और पापा सब भी खुश होते हैं देख के, फैमिली वाले। सबसे पहले तो बहुत जल्दी उठते थे, क्योंकि मम्मी भी बीमार रहती थी। सुबह प्रैक्टिस के लिए जाते थे, आके फिर घर में काम करना, फिर इवनिंग में प्रैक्टिस, रेस्ट नहीं मिलता था हम लोग के लिए। প্রিয় ফুটবলার সুনীল ছেত্রী নিজেকেও একদিন জাতীয় দলে দেখতে চান নীলু তির্কি, কিন্তু সেই জায়গায় যেতে হলে যে তাকে আরো বেশি পরিশ্রম করতে হবে তাও ভালোভাবেই জানেন তিনি। শিলিগুড়ি থেকে মোহামেডানে প্রথমবার পা রাখেন নীলু, এরপর ইস্টবেঙ্গল থেকে বাংলার মহিলা ফুটবল দলে। বাবার কষ্ট দেখে বারবারই পাশে দাঁড়াতে চাইতেন, কিন্তু সামর্থ্যে কুলোতো না সেই সময়। এখন তিনি কিছু উপার্জন করেন, পরিবারের পাশেও দাঁড়ান। ভবিষ্যতে পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিতে চায় নীলু তির্কি।